हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग करेंगे। ये गणपति बप्पा के मैसेजेस है, द विजडम ऑफ विस्पर्स ऑफ लॉर्ड गणेश। तो इसमें से हम मैसेजेस लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। गणपति बप्पा क्या कहते हैं वो देखते हैं। मेरे बहुत फेवरेट है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गए मेरे ख्याल से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मिल गए हमें मैसेजेस। फिर बात करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द सन का। तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों के अगर ग्रह तारे कुछ अलग दिशा में चल रहे थे, यानी कि जो आप चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक करना, उसके अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा था, तो यहाँ पे तो आप देख सकते ढेर सारे ग्रह तारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो है सूरज, और यही आपका साथ देने के लिए आ रहा है। मतलब सन का कार्ड हमेशा टैरो में इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वो एक क्लैरिटी लेके आता है, एक होप लेके आता है, एक उम्मीद लेके आता है। तो ऐसे ही अगर आप दोनों थोड़े ना उम्मीद हो रहे थे, तो इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिल रही है, एक न्यू डायरेक्शन शायद उन्हें दिख रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कहाँ तक कैसे पहुंचना है ये सब समझ में आ रहा है। और जैसे सूरज की रोशनी में डार्कनेस का कोई काम नहीं होता, वैसे ही आपके पर्सन अपने डार्केस्ट ख्यालों से निकल रहे हैं, यानी कि निगेटिविटी अगर उनके इर्द गिर्द थी तो उसमें से बाहर आ रहे हैं। शायद आपकी तरफ एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द पहुंचने का अब उन्हें सही से रास्ता मिल गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है और वो शायद उनकी हेल्प कर रहा है राइट नाउ। फिर है द स्टार कार्ड। ये विश कार्ड होता है। मोस्टली आपने कोई भी रीडिंग रिसेंटली भी देखे होंगे रात के वक्त के, तो आपने नोटिस किया होगा ऑलमोस्ट एक डे में एक बार सही, लेकिन हफ्ते में ये कार्ड आ ही जाता है। और ऐसा एक बार नहीं हो रहा, अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। तो विश कार्ड है, ये आ रहा है। इसका मतलब ये पर्सन काफी ज्यादा मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपको लेके। और स्टार्स कब होते हैं? ऑब्वियसली रात के वक्त। दिन में तो होते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, लेकिन रात के वक्त जैसे खामोशी रहती है, एक मी टाइम रहता है हर किसी का, और हर कोई अपने सपने सजाने में बिजी रहता है। हर एक की डेली लाइफ तो वैसे ही दिन भर की भागदौड़ से जुड़ी रहती है, लेकिन रात का जो सुकून का वक्त होता है, तब उस वक्त कहीं न कहीं इंसान अपने सच्चे सपनों के बारे में सोचने लगता है, और वही सपने कब पूरे होंगे इसके बारे में वो सोचता रहता है। ऐसी उनकी जो बातें हैं वो कहीं न कहीं आपसे काफी ज्यादा जुड़ी हुई है, यानी कि आपके साथ उन्होंने जो सपने देखे हैं वो पूरी होने के लिए शायद वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं, यानी कि स्टार्स को देख के यूनिवर्स की तरफ शायद उनके मैसेजेस जा रहे हैं। मे बी इसलिए ये सन का कार्ड आया कि यूनिवर्स भी शायद कहीं न कहीं उन्हें हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रही है। फिर है 4 ऑफ कप्स।
वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप चाहे तो कल का रीडिंग भी देख सकते हैं। आई थिंक कल के रीडिंग में भी ऐसे ही कार्ड थे। आपके सामने ही डेक की शफलिंग हुई है। ये डेक अलग है, कल का डेक अलग था, फिर भी रीडिंग अगर सेम आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन उस एनर्जी में कंटिन्यूअसली है, तो काफी ज्यादा इमोशनल है। उनके सामने शायद ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं कि जहाँ पे उन्हें पता है कि और भी कोई है जो उनके बारे में इमोशनली सोचता है या सोचती है, लेकिन इस पर्सन के इमोशंस उससे नहीं जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए रहते हैं और वही प्यार का कप एज सुन एज पॉसिबल वो पाना चाहते हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर ये वाटर साइन के हैं तो ये रेडी है आपको अपने प्यार का कप देने के लिए। जैसे यहाँ पे इस किंग के हाथ में ये कप है, तो सिर्फ शायद परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा है और वो पल कब जिंदगी में आएगा ये सोचते रहते हैं, जैसे ये कार्ड बता रहा है, और शायद जल्द से जल्द ये पल उनकी जिंदगी में आए, बस इसलिए ये मैनिफेस्ट करते रहते हैं। फिर है 8 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के पास कुछ प्लान है जिसके ऊपर ये काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्सन की फैमिली को भी, उनके करियर को भी और पैसों को भी। तो इन सब को भी किस तरह से हैंडल करना है। फैमिली का अगर मसला कुछ सामने आए तो घर वालों को क्या समझाना है। अगर करियर से जुड़ी प्रॉब्लम आ रही है, किसी किसी को शायद लोकेशन चेंज करना पड़ेगा तो तब क्या करना है। और अगर पैसे वगैरह मैनेज करने, यानी कि मान लीजिए कल ही उनकी ये विश पूरी हो रही है, तो इतनी जल्दी में क्या करेंगे, मतलब सब मैनेज कैसे होगा। लेकिन ऐसा ये नहीं सोच रहे। इनके दिमाग में शायद ऑलरेडी कोई प्लान है जिसके ऊपर, मतलब कल भी अगर यूनिवर्स इनके सामने ये प्लान रखे कि हाँ तुम्हारे आज ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, तो भी उस प्लान के लिए ये शायद रेडी है। इतना शायद खुद को इन्होंने प्रिपेयर करके रखा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक इन्फिनिटी सिंबल के जैसा ये साइन दिख रहा है, तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। अपने इस प्लान के बारे में भी वो काफी ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ कैलकुलेटिव माइंड भी हो सकता है जहाँ पे कहीं ना कहीं सब लोगों को मनाना, सब मैनेज करना भी है। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत ज्यादा परेशान है ये सोच सोच के, और कम्युनिकेशन को लेके काफी सारी ब्लॉकेजेस है। मतलब उनके दिलो दिमाग पे ये सब बातें काफी ज्यादा उन्हें तकलीफ दे रही है और शायद ये बातें वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो इस मुश्किल से शायद वो आज रात तक निकल पाए, या फिर हो सकता है कल सुबह तक भी उन्हें ऐसा महसूस हो कि उन्हें कुछ क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि पहला ही कार्ड आया था सन का। अब देखते हैं बापा के मैसेजेस में से क्या है। पहला ही कार्ड है एनलाइटमेंट। ये कार्ड यही बता रहा है कि इनकी शायद स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें इन्हें काफी सारे इंस्टिंक्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि इंट्यूशंस भी इनके शायद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमने देखा कि कुछ कैलकुलेशंस ये कर रहे हैं, यानी कि आने वाली बातों के बारे में भी ये काफी ज्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचने लगे हैं। हर एक बात को डीपली अंडरस्टैंड करने लगे हैं, यानी कि बातों की गहराई। अगर ये किंग ऑफ कप्स है तो उन बातों की गहराई और भी अच्छे से ये समझ पा रहे हैं। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इनका फोकस आपकी तरफ और ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा ये मैसेज कह रहा है। हार्मोनी, आप दोनों का ये जो प्यार का रिश्ता है इसमें ये हार्मोनी चाहते हैं। यहाँ पे 2 आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो हार्मोनी मतलब एक प्यारा ऐसा रिश्ता जहाँ पे सब कुछ हैप्पी गो लकी हो, आप भी खुश हो, ये पर्सन भी खुश हो। तो शायद इन्हें पता है कि आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के लिए काफी सारे फीलिंग्स रखते हैं, और इसीलिए ये विश कार्ड यही बताता है कि वो आपको मैनिफेस्ट भी इसीलिए कर रहे हैं। मतलब वो मैनिफेस्ट करें या आप मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशन तो दोनों के लिए चाहिए ही। इस रिश्ते में आप दोनों भी एक दूसरे का साथ चाहते हैं, इस बात की गहराई अब वो समझ चुके हैं। कल्टीवेशन, तो जैसे यहाँ पे ये म्यूजिक बज रहा है, ये छोटा सा जो चूहा है वो डांस कर रहा है, वैसे ही जिंदगी का जो हर एक पल है वो एंजॉय करना चाहते हैं। और शायद आपके बिना ये एंजॉयमेंट उनकी लाइफ में मिसिंग है, जिसकी वजह से ये कार्ड आया था कि उन्हें तकलीफ होती है अपनी बातें शायद आपके सामने रखने के लिए, लेकिन जब आपका ख्याल होता है उनके दिलो दिमाग में तो ये दर्द का एहसास
यानी कि वो तकलीफ का एहसास उन्हें नहीं सताता, बस दूरियों की बात इनके दिलो दिमाग में चल रही है। और ये कार्ड यही बताता है कि वो जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं, हर एक पल का आनंद लेना चाहते हैं, और ये आपके बिना उनका पॉसिबल नहीं है। डिवाइन सपोर्ट, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन तो शायद कर ही रहे हैं और डिवाइन सपोर्ट भी इन्हें मिल रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड आया था द सन का। तो जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट तो मिल रहा है, और ऊपर से ये विश कार्ड भी था, तो मैनिफेस्टेशन भी चल रही है और उनके मैनिफेस्टेशन को भी शायद सपोर्ट मिल ही रहा है। हीलिंग, कहीं ना कहीं इस पर्सन की थोड़ी हीलिंग चल रही है, यानी कि कुछ बातों से अगर वो परेशान हो रहे थे, कुछ बातें ऐसी थी जो उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस दे रही थी, कुछ ऐसे अपने मसले हो सकते हैं पर्सनल लाइफ से जुड़े जो सिर्फ हर एक इंसान के दिलो दिमाग पे डीपेस्ट ऐसे कोने में छुपे होते हैं, जो कई बार हम घर वालों के साथ भी शेयर नहीं करते, लेकिन कुछ बातें होती है। तो ऐसी अगर कुछ बातें थी उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, तो उन बातों से भी शायद इनका कुछ हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो वो भी एक है कि जिसकी वजह से ये हीलिंग होते हुए भी वो जो चेंज अपने अंदर महसूस कर रहे, उसकी वजह से भी आपके बारे में ये ज्यादा सोच रहे हैं। बिगिनिंग्स, तो आपके साथ शुरुआत तो करनी है इन्हें, जैसा कि इस कार्ड में हमें दिखाई दे रहा है नंबर 1 है, तो ये कार्ड भी वही बताता है। 10 के बाद मतलब कंप्लीशन का कार्ड तो है ही, तो ये दर्द और तकलीफ से तो बाहर आना ही चाहते हैं, और उसके बाद अगर उन्हें क्या करना है तो आपके साथ एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करनी है। नर्चर, जैसे यहाँ पे माता पार्वती गणपति बप्पा ख्याल रख रही है, वैसे ही उन्हें पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनका भी अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं, और साथ ही साथ इनकी फैमिली का भी। तो आपके अंदर की जो क्वालिटीज है, यानी कि केयरिंग एटीट्यूड है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं आप या ले सकते हैं, इसके बारे में भी ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन से जुड़ी हुई बातें इसमें शामिल है, यानी कि आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं या फिर बनेंगे, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे हैं, और अपनी बात मनवाने के लिए यूनिवर्स को कंटिन्यूअसली मैसेजेस सेंड करते रहना, यही तो होता है मैनिफेस्टेशन। तो शायद कुछ लोग कुछ मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अगर ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है तो, यानी कि माइंड अगर इनका काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्पल कलर है जो रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को, तो कुछ लोगों को शायद सिर दर्द वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये वाटर साइन के हैं, कोई मेल पर्सन है, तो हो सकता है कुछ एडिक्शंस भी थे उनके, यानी कि ड्रिंक्स वगैरह, तो वो भी छुड़ाने के लिए शायद ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल अपनी खामियों को दूर करने की। और फाइनल कार्ड है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने कहा, इनका अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यानी कि जो पर्सन शायद अब तक ये थे, उस पर्सन के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, और ये अच्छे चेंजेस है। ये पर्सन खुद में ये सब बदलाव कर रहे हैं, आपके लिए इतना सारा अब ये एफर्ट ले रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके सामने एक ऐसा पर्सन बन के खड़ा होना चाहते हैं जो आपको हमेशा के लिए खुश रखे। आपके साथ एक ऐसी जर्नी वो इमेजिन करते हैं जहाँ पे आप दोनों की भी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की लाइफ में हार्मनी हो। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिसकी वजह से वो इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं, काफी कुछ बदलावों से जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके प्यार की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।